नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए आने वाला समय कैसा है, आज इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। दोस्तों, 10 मई या 11 मई या 12 मई, ये 2-3 दिन का राशिफल आज की इस वीडियो में प्रस्तुत होगा। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कुंभ राशि के लिए 10, 11, 12 मई को आर पार वाली स्थिति हो जाएगी। मैं एक बात बता देता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए आर पार वाली स्थिति अब आ रही है, यानी कि या तो जीत मिलेगी यार। इस समय कुछ महत्वपूर्ण होता है, पर जरूरी नहीं है कि 10 एक दिन में हो सकता है इस प्रकार की आर पार वाली स्थिति। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में जो मई का मध्य भाग है, ये उनको अचानक कुछ विशिष्ट घटनाएं उनके लिए करेगा। ये 10 एक दिन की अवधि मान लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 10, 11 और 12 मई को क्या होने वाला है। दोस्तों, 10, 11 और 12 मई कुंभ राशि के लिए कुछ विचित्र ही दिन है इस समय। यानी कि ये देखने को मिलेगा 10 मई, 11 मई, 12 मई, इस समय कानून और नियम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज आपको प्रभावित करेगी। इस समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय कानून और नियम यानी कि डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग बना हुआ है कि इस समय उनको इस प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज उभर कर आती है। बड़ा व्यक्ति सहायता कर देता है, पर यानी कि एक तरह से कानून या नियम एकदम पकड़ने की कोशिश करता है इस समय। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग है। इस समय कानून और नियम के विवाद से थोड़ा बचना भी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार की गतिविधि है कुंभ राशि के लिए। इस प्रकार का योग है कि एक प्रकार से यात्रा हो सकती है। 10, 11 और 12 मई को यात्रा हो सकती है दोस्तों। अगर यात्रा नहीं होगी तो अचानक कोई आपके कार्य में इंटरफेयर करने के लिए आएगा। इस समय दोस्तों विवाद होता है, झगड़ा हो जाता है कभी कभी। तो झगड़े का योग है, विवाद का योग है, मुठभेड़ का योग है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीजों का। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि इस समय कोई महत्वपूर्ण चीज भी हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है, पर ध्यान रखना चाहिए। विवाद में आप अपने अनुसार कार्य करो, पर ये विवाद विवेकपूर्ण आपको रहना चाहिए। कोई भी विवेकपूर्ण कार्य आपको करना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम सत्कर्म करें और अच्छे कार्य करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक के लिए विवेकवान कार्य इस समय करना चाहिए ताकि उनको जीत मिल जाए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए 10, 11 और 12 मई कोई महत्वपूर्ण चीज हो सकती है दोस्तों। इस प्रकार की उम्मीद तो है। 10, 11 और 12 मई को कोई महत्वपूर्ण चीज होगी जो आर पार वाली रह सकती है बाद में। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। 10, 11, 12 मई को कुछ इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज ना हो जाए जो आपके लिए आगे आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभा दे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए पराक्रम योग बना हुआ था, और इस पराक्रम योग की वजह से कुंभ राशि वाले जातक अपनी चीज, अपनी जमीन या अपना मकान प्राप्त करने के लिए कोशिश में थे। तो उनको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक अपने पिता का सहारा बने हुए हैं। अभी कुंभ राशि वाले जातक अपने पिता का सहारा बने हुए हैं। तो दोस्तों, 10, 11, 12 मई को पिता से संबंधित, यानी कि बड़े व्यक्ति से संबंधित एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण चीज होगी। 10, 11, 12 मई आपको एक प्रकार से भाग्य की तरफ से एक बार थोड़ा सा, हम कहते हैं कि चकमा, भाग्य का चकमा भी मिलेगा। पर भाग्य के चकमे के बावजूद अचानक आपकी स्थिति ठीक भी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण चीज इस समय हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। भाग्य का चकमा होता है ना जो, यानी कि वो आपको प्रभावित भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के इस प्रकार का योग बना हुआ है कि 10, 11, 12 मई को कुंभ राशि वाले जातक यात्रा कर सकते हैं। उनका परिवेश बदल सकता है। कानून नियम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज उभर कर आ सकती है जो कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य करे। उनको विवाद से या फिर इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनको
इस समय मिलने आएंगे लोग, इस समय उनसे उनके कार्य में टीका टिप्पणी भी होगी, इस समय उनकी आलोचना करने का प्रयास होगा, पर इस समय कोई महत्वपूर्ण चीज होगी जो कुंभ राशि के लिए बड़ी भूमिका बाद में निभा सकती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज उथल पुथल वाली इस समय हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा ये दिन, पर भाग्य का चकमा आपको प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। 10, 11, 12 मई कुंभ राशि के इस प्रकार के दिन है कि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि भाग्य इस समय आपको पुरस्कार या दंड ये देने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, कभी कभी बेवजह काम अटक जाते हैं। हम मान लो कोई कार्य करने गए और बेवजह वो अटकाव आ रहा है इसके अंदर, तो ये बेवजह वाला अटकाव इसके अंदर आता है, फिर अचानक कार्य हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें भाग्य की तरफ से आपको रुकावट भी डाली जाएगी और भाग्य की तरफ से यानी कि आपको पास भी किया जाएगा, पर ये कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए कुंडली के अनुसार इसका फल होगा। 10, 11, 12 मई थोड़ा आर पार वाली चीज हो तो सकती है, इस प्रकार की आशाएं थोड़ी कुंभ राशि के लिए बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। थोड़ा सा बड़े व्यक्ति का दबाव अचानक पड़ता है, किसी कानून नियम का दबाव भी पड़ता है, कोई यानी कि ताकतवर चीज इस समय होती है, बड़ा व्यक्ति को ताकतवर भूमिका निभाता है, तो इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिलती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग है, ये ध्यान रखना चाहिए कि 10, 11, 12 मई को अचानक बड़े व्यक्ति से संबंधित, किसी ताकतवर व्यक्ति से संबंधित, किसी बलवान से संबंधित, किसी बड़े व्यक्ति से संबंधित जो आपके लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये ध्यान रखना चाहिए, इस समय कानून नियम से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण होता है, तो कुंभ राशि को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये आर पार वाली स्थिति भी हो सकती है, इसलिए क्या है कि इस समय आपके लिए जो पराक्रम योग है उसमें निर्णायक भूमिका होगी। कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से ऐसा योग अभी बना हुआ है कि हम यही कहेंगे कि उनकी कुंडली के अनुसार इसका फल देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक जीतते सफल हो, वो विवेकवान बने, उनके कार्य सफल हो, उनके लिए उनके वैसे भी योग अभी विवेकवान के हैं, पर उनको विवेकवान रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का विवेकपूर्ण कार्य करना नहीं चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक जीतते सफल हो, उनके लिए वर्तमान ग्रह स्थिति हमें कह सकते हैं कि भाग्य की तरफ से महत्वपूर्ण प्रतिफल उनको मिलेगा। किसी यानी कि विवाद और यानी कि झगड़ा भी इसमें हो जाता है, झगड़ा और विवाद होता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि विवेकवान और सत्कर्म हमको करना चाहिए। इस प्रकार की चीजों से